अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम हमारे एक बहुत मशहूर और मरूफ शख्सियत के पास आए हुए हैं। माशाल्लाह ये कांग्रेस के माइनॉरिटी BNDCC के चेयरमैन हैं, फ़ारूक पाशा साहब हैं। माशाल्लाह इनको बाखूबी हर कोई बड़ी अच्छी तरह से जानता है और एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और कांग्रेस के चेयरमैन हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, मौजूदा हालात, जो कुछ भी आज सरज़मीन हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी हिजाब का इशू हो या कोई भी अलग अलग तरह के जो इशू हो रहे हैं, जो भी अभी हालात है अभी हिंदुस्तान की, तो आज के इस मौजूदा हालात पर हमारे फ़ारूक पाशा साहब की दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है। क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत सालों से जो है कांग्रेस में अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं और माशाल्लाह एक बड़े हमदर्द इंसान है। और बहुत सारी जगहों पर हमने अपनी आँखों से देखा है कि इन्होंने बहुत सारे गरीबों की, ज़रूरतमंदों की उन्होंने मदद की, चाहे वो राशन किट का मसला हो, चाहे वो कोरोना के वक्त राशन किट हो या कोई भी हेल्थ चेकअप का हो। बहुत सारे चीज़ों पर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनका ताउन किया है। तो चलिए आज हम पूछते हैं हमारे फ़ारूक पाशा साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है मौजूदा हालात पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे फ़ारूक पाशा साहब की दिल की आवाज़, मौजूदा हालात पर एक नज़र रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम। सब आप जो पूछ रहे हैं मौजूदा हालात, खैर आज मौजूदा हालात इसलिए ये नासाज हैं क्योंकि आज BJP गवर्नमेंट है यहाँ, जिन्होंने RSS के पीछे इससे लड़ रहे हैं। 70 साल ये लोग बोलते 70 साल से क्या किए, क्या करे, क्या नहीं करे। आपको 70 साल से ये जानना चाहिए कि दुनिया की नंबर 1 में इंडिया आके खड़ा है कांग्रेस ने। कांग्रेस के लोग ऐसे ऐसे काम करे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि हमें मिसाइल में नंबर 1 रहे, कंप्यूटर्स में नंबर 1 रहे, हर चीज़ में हम नंबर 1 रहे। तो हमने बहुत अच्छा काम किए हैं और ये लोगों की साजिश अब से नहीं है, 100 साल से चल रही है। 1920 से RSS बनी और ये 2 नेशन थियरी का भी ये करे थे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को ये करे। उसके बाद ये कामयाब रहे, उसके बाद मुसलसल ये लोगों ने ये किए। फिर महात्मा गांधी जैसे अजीम शख्स को इन्होंने क़त्ल कर दिया और कई अजीम शख्सों को क़त्ल किए, वो उसका हम ज़्यादा इसके पर जाना नहीं चाहते। भाई कैसा भी करके ये EVM मशीन से ये लोग आने आके ये कर रही है, अपना हुकूमत जमा लिए। EVM मशीन से उन लोगों ने जीतते थे, हर वक्त EVM मशीन जीतते हैं। कितनी कोशिश के बावजूद भी ये लोग EVM नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग बैलेट पेपर लाओ बोले तो पेपर ला रहे हैं। इंशाल्लाह अगर बैलेट पेपर लाएंगे तो हरगिज़ ये लोग जीतेंगे नहीं, हार देंगे। तो इससे ये मौजूदा हालात कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े हालात लाए हैं वो लोग, जैसा कि बाबरी मस्जिद का ये फोड़ना या उसको शहीद करना, उसके बाद पुलवामा का लाए, उसके बाद लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का लाए। ये जब भी इलेक्शंस आता है कुछ ना कुछ ऐसा काम करके पोलराइजेशन करते हैं हिंदू और मुसलमान, लेकिन सही मानों में नहीं होते। ये सिर्फ ये लोग बताकर EVM मशीन यूज़ कर कर ये जीत रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हालात के ऊपर ये नहीं कर रहे हैं काम। एक तरफ हालात बता रहे हैं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये लोग हालात बता के खामोखा दुनिया को गुमराह करके ये लोग EVM मशीन से काम कर रहे हैं और EVM मशीन से जीतते ही और इसी से जीत रहे हैं। इंशाअल्लाह देखो ये क्या है, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत होती है। इसी तरह से 1994-96 के बाद में जब बाबरी मस्जिद का शहीद हुआ तो लोग समझे कि ये कांग्रेस का इसमें ये था, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जनाब हमारे क्या नाम उनका नहीं इन्हों थे, कांग्रेस के जब प्राइम मिनिस्टर इन्हों थे नरसिम्हा राव साहब थे, तो लोग समझे कि ये कांग्रेस होने के बावजूद हमारी मस्जिद का शहीद होना पड़ा। तो इसीलिए सब लोग जनता दल गए, जबकि देवे गौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, यहाँ भी जनता दल रही। तो बहुत वक्त लगा इसको, फिर वापस कांग्रेस तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, फिर वक्त लगे आने के लिए। फिर उसके बाद राजीव गांधी साहब हुकूमत करे, फिर उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह करे, 15 साल तो ऐसा ही करे, प्लस 5 साल तो हमारे नरसिम्हा राव साहब करे, 20 साल तो ऐसा करे। उससे पहले बीच में थोड़ा सा वक्फा मिला, VP सिंह साहब करे, इन्हों करे, लेकिन उससे पहले 20-30 साल जब इंदिरा गांधी किए। तो हर वक्त ज़्यादा वक्त कांग्रेस ही कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी।
आज के हालात ऐसे हैं, सिर्फ ये लोगों को हिंदुत्व बनाना है। ये हिंदुत्व बनाने की भी चक्कर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको हुकूमत आना चाहिए, इनको रूल करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये बेसिस पे हिंदुत्व का नाम एक लेते हैं, एक ईवीएम मशीन को यूज़ करते हैं। तो कुछ भी नहीं होता, ये हिंदुत्व ये होता नहीं है, क्योंकि सेक्युलर कंट्री है ये। सेक्युलर कंट्री की वजह से ये कंट्री दुनिया के नंबर 1 पे खड़ी है। तो इंशाल्लाह हम लोग सब्र करना है, अपना काम हमें करना है, हम लोगों को टूटना नहीं है। हर एक कौम, हिंदू हो या मुसलमान हो, से फिर वापस सेक्युलर इसमें लाना है। ये चंद दिन के लिए लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा इंटरवल है। इंटरवल में जैसा फिल्म चलती है, फिर इंटरवल होता है, फिर वापस से फिल्म चलती है। इसी तरह से हम फिर हमारी कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह। राहुल गांधी साहब ये पीएम बनेंगे और इधर जो भी है हमारे सीएम बनेंगे, हमें उम्मीद है। और हम मेहनत करेंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे। हम टूटना नहीं चाहिए इस वक्त। कोई एक आदमी एक पार्टी पे चंद लोग हैं, एक पार्टी पे चंद लोग हैं, एक पार्टी पे नहीं होता। सब एक प्लेटफॉर्म में रुक जाएंगे तो कभी ये लोग नहीं जीतेंगे। तो अगला सवाल। तो और फारूक भाई, जैसा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे हमारे मुसलमान लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, जैसा कि हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हैं, एनिया हारिस साहब हैं और नासिर हुसैन साहब हैं, एमपी हैं, निसार अहमद साहब, बहुत सारे लोग हैं, है ना। कि जैसा कि आप भी कांग्रेस के बीएनडीसीसी के चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। तो ये आप सब लोगों का क्या ताउन रहेगा हमारी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए? जी, ताउन किस हिसाब से बात करें? ताउन का मतलब क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। जैसा कि अभी हर तरफ कोई ना कोई मुसलमानों को लेकर कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है। जैसा कि हिजाब इशू है, हलाल कट और झटका कट की बात चल रही है, और वो करंट को शॉक देने की बात चल रही है। ये बिल्कुल काबिल क़बूल नहीं है। रिलेटेड टू आवर रिलीजन ऑफ इस्लाम जो है काबिल क़बूल नहीं है। इसके लिए आप लोग जो भी हमारे मुसलमान लीडर हैं जो कांग्रेस के, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को, और कम्युनिटी से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आवाज़ उठाना है। इसके लिए हमारा आप सब लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त कंट्रीब्यूशन हमारे मुसलमान लीडर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन होता है। जब भी मुसलमान एक हो गए, हिंदू एक तरफ हो जाएंगे। और मुसलमानों का सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट 10 to 12% हमारी ये है। तो सिर्फ 10 और 15% पे हम लोग कोई गवर्नमेंट नहीं खड़ा सकते। हम लोग एक बड़ी जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ मिलकर हम रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि आप देखिए, आप ये भी बोलेंगे कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, यही बोलते रहें। आपको मालूम है 5 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, समझ रहे हैं। और हमारा प्रेसिडेंट भी दिए हैं, 2 प्रेसिडेंट दिए हैं, जनाब जाकिर नायक साहब, सैयद जाकिर हुसैन एक, और दूसरे जनाब फ़खरुद्दीन साहब। 2 प्रेसिडेंट्स हैं हमारे। सिवाय प्राइम मिनिस्टर के 2 प्रेसिडेंट्स आए थे, 2 कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिए हैं, 4 5 6 सीएम दिए हैं, और कई ये मिनिस्टर्स दिए हैं, स्टेट मिनिस्टर्स कई दिए हैं, और यूनियन मिनिस्टर दिए हैं। उसके बावजूद लोग काम किए हैं, अच्छा काम करे हैं। तो इससे पता लगता है कि काम भी हमारे अच्छा करे। एक ये था सब लोगों में, एक सेक्युलरिज्म था। हिंदू मुसलमान भाई थे, उनके इस त्यौहार में जाते, हम उनका हमारे त्यौहार में वो आते, बचत और कुछ एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। ये लोग अपनी होशियारी से क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग करना पोलराइज करना चाह रहे हैं। पोलराइज करने की वजह से क्या कर रहे हैं, अब जैसा कि आपको AMIM पार्टी है, उन्होंने बी पार्टी है इसकी, बीजेपी की पार्टी। उन्होंने अपनी अच्छी ज़बान से उनको दिमाग अल्लाह दिया है, ज़बान अच्छी दिए हैं, उस ज़बान से उन लोगों को क्या बता रहे हैं कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं ख़ुद एक चेयरमैन हूँ, आज कई MLAs हैं, कई MPs हैं, तो कौन दिए, कांग्रेस या बीजेपी दी? तो AMIM में क्या होता है, खाली एक उन्होंने हैदराबाद में ये करें, हर जगह जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं उनके। जहाँ भी मुसलमान, क्यों हिंदुओं में खड़ा हो, सिर्फ मुसलमान में कोई पार्टी सिर्फ मुसलमान की होती है क्या? मुसलमान में खड़ा के तुम लोग पार्टी को डिवाइड करके कई जगह, अब यूपी में देखा हूँ 1000 600 200 500 वोटां से लोग हारे हैं। ये लोग 4000 5000 वोटां लेते हैं, उन लोगों को कम कर देते हैं, इन लोगों को जिता देते हैं। तो हमारा मकसद बोलने का क्या है कि अल्लाह के फजल से कांग्रेस ने अच्छे से अच्छा कर रही है। जब कांग्रेस थी हुकूमत पे, ये हिजाब का, ये इसका उसका बेहुदा चीज़ों को ये मसला नहीं आया। ये छोटा मसला है, आता है चले आता है।
जब बारिश पड़ती है तो सबके ऊपर यह पड़ता है, पानी पड़ता है। इस तरह से छोटे छोटे मसले आते हैं और चले आते हैं। अब मॉब लिंचिंग का करे थक गए वो लोग। फिर उसके बाद फुलमा का आया, उधर भी थक गए। फिर अब हिजाब का आया, ठीक है, हिजाब नहीं जिसको पहना है वो पहनेंगे, जिसको नहीं पहना है वो नहीं पहनेंगे। इनका क्या, इनके बाप का माल नहीं है ना बोलने के लिए। ये हमारा सेक्युलर कंट्री है। हम जो चाहे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और कॉन्स्टिट्यूशन के हटकर काम कर रहे हैं, वो चंद दिन चलता है, क्योंकि इन लोगों का अब इसमें है, क्या में है, गवर्नमेंट में है, अब रूलिंग पार्टी में है। तो इंशाअल्लाह इनका भी जब ये वक्त ख़त्म होता है तब जाके दूसरी कोई आती है। इन कांग्रेस ही आएगी। कई बार कांग्रेस आई है, कांग्रेस गई है, कांग्रेस आती रहेगी, ऐसा क्या भी नहीं है। तो ये लोग अब फिलवक्त, क्या बोला मैंने, ईवीएम मशीन से काम कर रहे हैं। जिस दिन ईवीएम मशीन ख़त्म हो जाएंगे तो ये लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। सबका वक्त आता है, जब ये सूरज निकलता है तो ढलता भी है। तो इस बात पे हम यही बात करेंगे कि ये डरने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों की इस बात पे। वो हिजाब, वो अब ये बोले बैल का गोश्त नहीं खाना, गाय का गोश्त नहीं खाना। गाय का कब करे हम लोगों ने? हमने बैल का खा रहे थे, भैंस का खा रहे थे। तो अब फिर क्या हो गया, थोड़े दिन भागे, दौड़े करे, अब फिर खामोश रह गए ये लोग थोड़े दिन। इसके लिए खाली ये मसला आता है इलेक्शन। अब इलेक्शन कर्नाटका में आ रहा है, कर्नाटका में इनको तकलीफ़ हो रही है जीतने से। तो इंशाल्लाह कर्नाटका इलेक्शन होते ही सब ठंडे पड़ जाते हैं। एक हम ज़्यादा उस पर उलझना नहीं चाहिए। करने तो क्या होता है, अल्लाह है, देखेंगे क्या हो जाता है। कुरान बंद करो और नहीं बोल रहे ना, नमाज नहीं पढ़ो बोल रहे ना, थोड़ा सा क्या है वॉल्यूम कम करो जी, स्पीकर्स की वॉल्यूम कम करो। तकलीफ़ भी होती है किसी को, जो बाजू बीमार होते हैं, गैर कौम बीमार होते हैं। खैर थोड़ा सा वॉल्यूम डेसिबल्स कम करेंगे, ये करेंगे। और क्या है दूसरी बात, वो हलाल कट, उनको कट करने दो। हम लोग हमारा हलाल तरीक़े से कट करेंगे, हम खाएंगे नहीं। उन्होंने हलाल कट, वो क्या की और क्या की बोलते हैं, झटका कट, वो जो झट कट करना कर लेंगे। लेकिन ये जो खाने पाने के मसले में इन लोगों ने क्या सीखा है, इन लोगों को खाना पीना हमने सिखाया है। मुसलमान खाना पीना सिखाया, पहनना ओढ़ना सिखाया है, इबादत करना सिखाया हम लोग खूबसूरती का ये करना सिखाया है। हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ हम लोगों ने सिखाया है। तो इनको क्या भी मालूम है बेचारों को, खाली वोट में जीतना और वोट लेना। और ये हिंदुत्व भी नहीं बनाएंगे, ये हिंदुत्व नहीं बनाएंगे। हिंदुत्व बनाएंगे तो फिर मुश्किल होता सबको। हिंदुत्व का नाम लेके ये जीतना चाहते हैं, यही है इससे के बाद। तो आप लोगों को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला है, हम अल्लाह के वास्ते लड़ रहे हैं। हम रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते, हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह के वास्ते, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह के वास्ते। बीमार से बीमार, छोटे से छोटा शहीद, हमारे घर में 5 साल का बच्चा रोज़ा रखा है। अगर उसे बोलेंगे भाई 6 घंटे को बोलेंगे पानी पीजिए, नहीं पीता उन्हें। क्यों? दुनिया की ये रखे रहते हैं उसमें, हमारे पास मेवे, खाने पीने की चीज़ें सब रखी। कभी बच्चा भी उठा के ये नहीं रहा, क्यों? अल्लाह को खुश करने के लिए। जब हमें अल्लाह को खुश कर रहे हैं, अल्लाह बचा लेता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग बताते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला जो थे, इनके वालिद, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, अब्रहा आया, हाथियों की फ़ौज लेके आया कि बोला कि मैं ये तोड़ देना, शहीद करना चाहता हूँ, काबा शहीद करना। तो खामोश है कि चले घर को। फिर दूसरे दिन आए तो बोले इधर आओ, तुम कल भी मैं बोला, आज जवाब नहीं दिए, मैं तुम क्यों आए, इस तरफ क्यों आए? बोले कि हमारे बैल या हमारा कैमल या हमारी ऊँटनी गुम गई, मैं उसको ढूंढने आया। अरे क्या पागल हो गए, हम बात करें काबे को तोड़ने की, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह देख लेता है। जैसे उन्हें हमला किया अब्रहा, तो अबाबिल भेजकर अल्लाह ताला सबको ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह से ख़त्म करता है। तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, तुम मुसलमान हैं। तुम तो वो बोले ना, हमारे अल्लामा इकबाल बोलते, तुम तो सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, मिर्ज़ा भी हो, कहो कोई तो मुसलमान भी हो। तो मुसलमान बन के रहो जी, डरते क्यों? किसी की छोटी सी साजिश के लिए उतना घबरा जाते क्यों? कुछ नहीं होने वाला है। झटका जाने से ठीक है, हम लोग खाएंगे, जो हलाल है वो खाएंगे। कई लोग हमारे दोस्त हैं फ़ॉरेन को जाते हैं, मैं भी गया था फ़ॉरेन, पूरी दुनिया फिर के आया। जब भी वहाँ जाकर देखता हूँ कोई अंग्रेज़ की होटल है तो हम नहीं खाते हैं, हम लोग दही और दूध पी के रह गए, खाना ये चावल खा के रह गए। तो मुसलमान जो होता है ना, छोटी छोटी बातों से नहीं डरना। ये डरा देते हैं AMIM वाले, SDPI वाले, ये सब लोग डरा देते हैं, डरा के अपना काम बनाना चाह रहे हैं। अब ये भी जो हिजाब का मसला हुआ, सिर्फ 6 बच्चों से हुआ। SDPI वाले उनको बैकिंग करके करे, वो समझे। वो अब सब यहाँ क्या होगा, आज पैसों का ये आ गया। जो कमज़ोर मुसलमान होते हैं पैसों की तरफ जाते हैं। RSS या BJP उनको पे करती है ये काम करने के लिए, बाकायदा बेहतरीन अंदाज से उन्हें काम करते हैं।
और जैसा कि फ़ारूक भाई अभी माशाल्लाह आपने बहुत सारी अपनी दिल की आवाज़ पेश की। अभी रमज़ान का एक रहमत का अशरा जो ख़त्म हो चुका है, तो माशाल्लाह हमारे फ़ारूक भाई साहब जो है कल उम्रा के लिए भी निकल रहे हैं। अल्लाह पाक इनको और इनकी फ़ैमिली को जो है उम्रा के लिए कबूल किया है। तो चलिए रमज़ान पाक के मुबारक महीने की मुबारकबाद के साथ साथ आपसे एक दो अल्फाज आपकी दिल की आवाज़। भाई रमज़ान की हर मोमिन को मालूम है, हर मुसलमान रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तिलावत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, 4 बजे 3 बजे उठकर अपने सहरी करते हैं। अगर सहरी ना भी करें तो भी भूखे रह जाते हैं, लेकिन रोज़ा नहीं तोड़ते। रोज़े की वो ये है, मैंने पहले भी किसी को बताया, मैंने सुना है, बताया हूँ कि रोज़ा में इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत अल्लाह ताला दिया है कि अल्लाह ताला बोलता है कि मैं सब पहले आसमान पे आके तुम्हारे साथ रहता हूँ, जो रोज़ा रहता है। क्योंकि आप जब ज़कात देते वक्त आपका हाथ दिख जाता है दूसरों को, आप नमाज़ पढ़ते वक्त दिख जाता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप तिलावत करते वक्त दिख रहा है कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसा है कि मालूम नहीं होता कि अगर इंसान चाहे तो जाको अलग में ज़कात देने में थोड़ी कम कर लेता है, नमाज में भी थोड़ी 4 रकात की बदली खाली 4 रकात पढ़ता है, सुन्नत छोड़ाता है। लेकिन रोज़े की हालत में कभी कभी भी उन्हें पानी जल्दी पी लिया या प्यास लगी या ये हुआ, नहीं करता। तो रोज़ा का इतनी बड़ी ये है फजीलत है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ तो बोले तो सुना दूँ कि अल्लाह ताला और मूसा कलीमुल्लाह दोनों भी बहुत कलाम करते हैं एक दूसरे से। तो उसके ऐसे कलीमुल्लाह रोज़ा मूसा कलीमुल्लाह बोलते हैं, तो उन्होंने अल्लाह से ज़िद करते हैं कि मैं तुम्हारा जलवा देखना चाहता हूँ। अल्लाह बोलता है नहीं, तुम नहीं देख सकते। तो बहुत सारा ज़िद करने के बाद तो अल्लाह ताला बोलते हैं ठीक है, आज से 40 रोज़ बाद तुम्हें वो जो पहाड़ पे आ जाओ, उस पहाड़ पे आकर मैं तुम्हें दिखाता हूँ जलवा। तो उन्हें 40 रोज़ इंतज़ार करते हैं। उस दिन आते हैं तो अल्लाह से बोलते हैं कि अल्लाह ताला मुझे आपने बोला था कि तुम्हारा जलवा दिखाएँगे। ठीक है, अल्लाह ताला के थोड़े वक्त के बाद फ़ौरन एक नूर भेजते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये हो जाए, बेहोश आते हैं। कई बार 1 घंटा या 2 घंटे, मुझे तो वो तो नंबरा तो नहीं बोलता, थोड़े वक्त के बाद उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा पहाड़ काला हो जाता है। तो अल्लाह से फिर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैंने ऐसी ज़िद किया था और ये क्या माजरा है ये जो पहाड़ के काले होने का। तो बताते हैं, अल्लाह ताला उनसे बताते हैं देखो मूसा, जो तुम्हें 40 रोज़ रोज़ा रखे उसकी बदौलत तुम्हारे को इतनी ताकत दिया कि मेरे पहाड़ जल सके लेकिन तुम्हारे कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये बोलने का मकसद क्या है कि इतनी ताकत रहती है, इतनी ताकत है रोज़े में, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के वो बंदे के बीच में रहता है रोज़ा। तो ये महीना हमारा है, इस महीने में डरने की कोई बात नहीं। हम गोश्त नहीं खाए तो क्या रोज़ा नहीं रख सकते? बग़ैर गोश्त के रोज़ा रख सकते हैं, बग़ैर इसके भी रख सकते हैं। खजूर पे लोग रहते हैं, आज भी हैं। ये बात समझो ना कि 1400 साल नहीं है ये, आज भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथियाँ हैं जो खजूर पे 2 खजूर 4 खजूर पे खा के 1 गिलास दूध पिए नहीं, पानी पी के रह जाते हैं रोज़ा। फिर इफ्तारी भी हम लोग इस पर करते हैं। वो हम लोग इस पे जाते हैं, किस पे? नूरानी इस ताकत पे जाते हैं। ये लोग जो बोलते हैं बिल्कुल पाप बेचारे परेशान हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। जब उनको मालूम होता है, कई हिंदू लोग हैं जो इसकी रमज़ान की, बकरीद की जो भी है इसके बारे में बहुत जानते हैं। जब सुनाते हैं वो लोग, उन हमारे आलिमों से ज़्यादा उन्हें अच्छा सुनाते हैं जी। तो इससे हमें क्या भी ये करने का नहीं है, रोज़े के बारे में, दीन के बारे में। आज बच्चा जान रहा है क्योंकि मस्जिद में बोल रहे हैं, जुम्मा के दिन बोल रहे हैं, हर जगह पे अच्छी बातें सुन के हमारे मोमिन अच्छा हो गए। आज जितना एक ज़माने में बचपन में देखता था कि लोग मस्जिदों में 6-8 बूढ़े रहते थे, आज भर गई है इससे, भर गई इससे। और कम उम्र के लोगों से जवान बच्चे, छोटे बच्चे सब पहली सफ़ में खड़े होते हैं माशाल्लाह। अब आप पहले एक ज़माने हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था हाफिज़ साहब, कहाँ से? यूपी से। आज यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारे ज़ुबैर साहब इसके फ्रेजटोन की मस्जिद से दुबई में जहाँ के वहाँ पूरे अरबी लोग रहते हैं, वहाँ जाके उन्होंने तरावी की नमाज़ पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। बोलते गए तो पूरा दिन चले आता है, पूरे बरसात चले आती है। बोलते गए तो हमारी दीन की, हमारी लोगों के बारे में तारीफ़ करेंगे तो कोई कम नहीं है। छोटे मोटे हमारे भी लोग हैं, थोड़ा जज्बात में आते हैं। चलो अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक़ दें, सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दें, रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दें, ज़कात देते हैं। अगर पूरे लोग ज़कात इकट्ठा करेंगे तो पूरे दुनिया के मुसलमान अमीर लोग हो जाते हैं। बेशक ये अल्लाह की मसलियत है, किसको गरीब बनाना, अमीर बनाना, ये बनाना अल्लाह की मसलियत है। तो ये मसलियत से हम लोग डरेंगे नहीं, इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे, अल्लाह से डरते रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे, तो इसी में हमारा फ़ायदा है माशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी आपने हमारे फ़ारूक पाशा साहब की दिल की आवाज़ सुनी। मौजूदा हालात पर भी इन्होंने बड़ी अच्छी इनकी दिल की आवाज़ पेश की। जो कुछ भी है, कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, BNDCC के जो चेयरमैन हैं,
एक चेयरमैन होने के नाते कांग्रेस पार्टी में जो खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने पूरी प्रैक्टिकल तरीके पर जो कांग्रेस ने प्रीवियसली जो क्या किया और क्या क्या कांग्रेस करते हुए आ रही है, और मुसलमान लीडर भी इसमें इंशाल्लाह अपना ताउन करेंगे। ये बहुत अच्छी सी इनकी दिल की आवाज़ पेश की। और रिलेटेड टू जो रमज़ान पाक का मुबारक महीना जो चल रहा है, जो पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, तो रमज़ान की मोहब्बत में भी इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से दीदार लगा का जो लव लगाए थे, उससे भी रिलेटेड इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। चलिए फ़ारूक पाशा साहब, हम आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आपकी दिल की आवाज़ पेश की है मौजूदा हालात पर। और हमारे फ़ारूक पाशा साहब का कहना है कि इंशाल्लाह आज ने तो कल हालात में ज़रूर सुधार आएगा। आज वक्त उनका है तो कल इनका होगा, क्योंकि कभी ना कभी हर बाजी का पल्ला इधर से उधर पलटता है। यही ये कहना चाहते हैं कि बस मौजूदा हालात पर जो है इंशाल्लाह हमको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, क्योंकि जिसका एक अल्लाह साथ होता है उसको सारी दुनिया मिलकर उसका कोई बिगाड़ नहीं सकती। ये इनकी बड़ी अच्छी सी बात है जो अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन वाली जो बात इन्होंने की रमज़ान पाक के मुबारक महीने में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे फ़ारूक पाशा साहब को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, क्योंकि ये हमेशा औरों के काम आते हैं और इनको हमेशा औरों के काम आने वाला बनाए। यही हमारे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।